हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो इनकम टैक्स में अगर हम बात करें कि ये टैक्स कैसे डिसाइड होता है कि किस पर्सन को इंडिया में कितना टैक्स देना है, अगर वो इंडिया में जॉब करता है या इंडिया के बाहर रहता है, तो ये डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। यानी हम ये चेक करते हैं वो इंडिया में रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, और जिसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि उसे कितना टैक्स देना है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट नया आ चुका है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है, और रेजिडेंशियल स्टेटस में कुछ चीजें एड ऑन कर दी गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये जो एप्लीकेबल होगा ये 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। तो कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक इंडिविजुअल, हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, या तो वो रेजिडेंट हो सकता है या फिर वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ दो कंडीशन लिख देता हूं कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल या तो नॉन रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। तो अगर वो रेजिडेंट होगा तो वो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। यानी रेजिडेंट में दो कंडीशन है, और अगर इन दोनों कंडीशन में फॉल नहीं होगा तो फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। तो हमें ये देखना है कि कब वो पर्सन रेजिडेंट कहलाएगा, कब नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, और रेजिडेंट में भी कब वो किन कंडीशंस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा और किसमें नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कहलाएगा। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई है मैंने, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट आरओआर, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एनआरओआर, और नॉन रेजिडेंट एनआर। अब हम समझते हैं सबसे पहले ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन इंडिया में कितने दिन स्टे कर रहा है। अब कब स्टे कर रहा है, जिस साल उसका टैक्स लग रहा है ना, उस टैक्स ईयर की बात करते हैं। तो वो टैक्स ईयर अगर हम 26-27 की बात करें तो 1 अप्रैल 26 से लेके 31 मार्च 27 तक देखेंगे, इस ड्यूरेशन में। तो इस ड्यूरेशन को टैक्स ईयर बोलते हैं। तो इस ड्यूरेशन में ये देखेंगे कि वो कितने दिन इंडिया में स्टे किया है उसने, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो देखिए, दो कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले कंडीशन दी हुई है कि इन इंडिया यू हैव स्टेड फॉर 182 डेज और मोर इन दैट टैक्स ईयर। यानी ये जो टैक्स ईयर है, इसमें आप 182 डेज अगर इंडिया में रहे हो तो आप कंडीशन पूरी कर रहे हो रेजिडेंट बनने की। अगर हो सकता है आप केवल पिछले साल बाहर ज्यादा रहे हो और उससे पहले इंडिया में ही रहते हो, तो अगर आप इस कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे तो एक और कंडीशन दी हुई है, और यानी दो कंडीशन दी हुई है, 1 और 2, कोई भी एक कंडीशन पूरी करनी है क्योंकि यहाँ पे और गिवन है। तो अगर आप 182 डेज नहीं रह पा रहे तो लास्ट ईयर में आप क्यूमुलेटिवली 60 डेज रहे हो, यानी जो पिछला टैक्स ईयर है आपका, जिस ईयर में आपको टैक्स देना है, उस साल आप 60 डेज रहे हो, और उससे पिछले 4 साल है जो प्रीसीडिंग 4 इयर्स, उन 4 इयर्स में आप मिला के 365 डेज रहे हो। तो आप इस कंडीशन को पूरा कर लें, यानी इन दोनों में से आप कोई भी एक कंडीशन पूरी कर देंगे तो आप रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में। या तो आप 182 डेज रहे हो लास्ट ईयर में, टैक्स ईयर में, या फिर अगर 182 डेज नहीं रहे हैं तो उस साल में आप 60 डेज रहे हो, प्लस जो पिछले 365 डेज रहेंगे आप, वो उसके 4 इयर्स पहले, यानी जो टैक्स ईयर है उससे 4 साल पहले प्रीसीडिंग ईयर में आप 365 डेज मिला के रहे हो टोटल। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर देते हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, अब वो एक्सेप्शंस आपको समझने चाहिए। देखिए क्या एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ये आप एक्सेप्शन बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है सभी के लिए एप्लीकेबल है, बट तीन ऐसी कंडीशन है, ए बी सी, इन तीनों के लिए ये कहा गया है कि 60 डेज वाला काम नहीं चलेगा। इन तीनों के लिए अगर हम बात करें तो 182 डेज वाला रूल ही एप्लीकेबल होगा। अब ये तीन कंडीशंस क्या है, तो देखिए पहली कंडीशन है, एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अगर आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं और आपने लीव करा था इंडिया ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, यानी जो 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 है, या जो भी फाइनेंशियल ईयर आप बात कर रहे हैं, जो भी टैक्स ईयर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो पर्सन अपनी टैक्स ईयर में अगर इंडिया से बाहर गया है, और क्यों बाहर गया है, क्योंकि वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर था, तो उसके लिए 60 डेज वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए 182 डेज वाला रूल एप्लीकेबल होगा। पहला पॉइंट, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, आप इंडियन सिटीजन है और आपने इंडिया लीव किया है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, यानी आप टैक्स ईयर में, जो भी आपका टैक्स ईयर है, आप उस टैक्स ईयर में बाहर चले गए थे, आउटसाइड इंडिया चले गए थे, और क्यों चले गए थे, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से। तो अभी आपको 60 डेज वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, आपके लिए 182 डेज वाला रूल एप्लीकेबल होगा। तीसरा, ये कहा गया है या तो वो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन,
देखिए इंडियन सिटीजन तो हम समझते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? या तो आप या आपके पेरेंट्स, दोनों में से कोई भी, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी। अगर अनडिवाइडेड हिंदू जो था, अनडिवाइडेड इंडिया था, अगर उसमें जन्म लिया हो, उसमें बर्थ लिया हो, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। तो अगर आप इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो आउटसाइड ही रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे प्रोफेशन करते हो, चाहे सर्विस करते हो, बाहर ही रहते हो, बट इंडिया में लास्ट ईयर विजिट के लिए आए थे टैक्स ईयर, और उनकी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख रुपए तक है। तो अगर आपकी 15 लाख तक इनकम है तो आपको ये 60 डेज वाला पूरा नहीं करना, आपको ये 182 डेज वाला ही पूरा करना होगा। अभी एक क्वेश्चन ये आता है, 15 लाख से इनकम ज्यादा हुई तो, अभी हम उस पर बात करेंगे। अभी एक शॉर्ट वे में रिवाइज करते हैं कि अगर आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है इंडिया में, तो आपको इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी होगी। अगर आप इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर लेते हैं कोई भी, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे, बशर्ते ये 3 एक्सेप्शन केस हैं। इन तीनों को 60 डेज वाला एप्लीकेबल नहीं है, इनके लिए 182 डेज वाला ही एप्लीकेबल है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर 15 लाख से इनकम ज्यादा हुई तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में केस आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बता भी देता हूं शॉर्ट में, अगर 15 लाख से ज्यादा है इनकम, तो फिर आपके लिए यहाँ 60 डेज वाला रूल तो एप्लीकेबल नहीं है, बट यहाँ 182 की जगह 120 डेज एप्लीकेबल हो जाएंगे, और आप फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। तो अभी हम नॉट ऑर्डिनरी डिस्कस करेंगे, तो उसमें इसको बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाते हैं। अगर आप एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाते, ना आप 60 डेज रहे लास्ट टैक्स ईयर में, ना आप 182 डेज रहे, तो आप सीधे फिर नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट कौन होता है? जो बेसिक जो 2 कंडीशन है, ये फर्स्ट स्टेप की ये बेसिक कंडीशन कहलाती हैं। जो एक भी बेसिक कंडीशन पूरी ना कर पाए उनको हम नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं, और जो कोई भी एक कंडीशन पूरी कर ले तो उनको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाते हैं। अब जब एक पर्सन रेजिडेंट हो जाता है, ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब देखिए, जब एक पर्सन रेजिडेंट कहलाता है, ऊपर वाली कंडीशन में रेजिडेंट कह दिया था हमने, और हमने ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोल दिया था उसको, बट अगर कुछ कंडीशंस और दी हुई हैं, वो उन कंडीशंस को पूरा करने के बाद इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी और कर दी है, एडिशनल कंडीशन है, तो फिर वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अभी हम इसको शॉर्ट में भी समझेंगे, एक ग्राफ भी बनाया है, टेबल भी बनाएंगे, उसके थ्रू भी समझेंगे। अभी मैं आपको रूल समझा रहा हूं। तो देखिए, अगर 2 कंडीशंस थी बेसिक, दोनों में से कोई भी एक पूरी कर ली तो वो क्या कहलाया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट अगर उस ऑर्डिनरी रेजिडेंट के साथ उसने इनमें से कोई, ये जो 4 कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी कर दी, तो फिर वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। अब वो कंडीशंस क्या है? तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चेक वेदर यू आर एक्सक्लूडेड बीइंग ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट से आप एक्सक्लूड हो जाओगे और आप क्या कहलाओगे? आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाओगे। कब? जब इनमें से एनी वन ऑफ दीज अप्लाइज, अगर इन चारों में से कोई भी एक अप्लाई हो जाती है। अब ये 4 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, यू वर नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीसीडिंग दैट ईयर, यानी जिस भी ईयर आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, जो भी आपका टैक्स ईयर है, उससे पिछले के जो आपके 10 साल हैं, उनमें से अगर आप 9 साल नॉन रेजिडेंट हुए, तो आप फिर, अगर ये कंडीशन आपकी पूरी हो गई, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट से नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, यानी आप जो पहले रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे, उससे आप इसमें पहुंच जाएंगे अगर आप इसमें से कोई भी एक एनी ऑफ द कंडीशन पूरी कर देते हैं। या दूसरी कंडीशन, यू स्टेड इन इंडिया लेस देन 729 डेज आउट ऑफ 7 ईयर्स प्रीसीडिंग दैट ईयर, यानी जो भी आपका टैक्स ईयर था उससे पिछले के जो 7 ईयर्स थे, अगर आप उसमें 729 डेज या उससे कम रहे हैं, तो क्या होगा? तो फिर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। तीसरी कंडीशन, यू आर अ इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, इनकम 15 लाख और स्टेट 122 181 डेज। ये पहला वाला केस आ गया। जब मैं आपसे कह रहा था ना, आपको शो भी कर देता हूं यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन ली हुई थी ना, इस एक्सेप्शन में हमने क्या लिया हुआ था? इस एक्सेप्शन में हमने लिया हुआ था कि अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन है, और वो क्या कर रहा है? वो आउटसाइड इंडिया रहता है बट इंडिया में आया है, और उसकी इनकम 15 लाख तक है। ठीक है, तो उसको क्या होता था? उसको ये 182 डेज पूरा करना था, 60 डेज वाला एप्लीकेबल नहीं था एक्सेप्शन में। बट अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी, तो फिर मैंने आपको बताया था उसको 60 डेज वाला तो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो 120 डेज वाला एप्लीकेबल हो जाएगा रूल। बट वो सीधे कहां कहलाएगा? वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकता। तो वही आपका एक्सेप्शन है, वही आपकी पॉइंट दिया हुआ है तीसरा।
तो इन तीनों की हम बात कर रहे थे, इन चारों में से कोई भी एक पहुंच जाएगा तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। तो पहला 10 में से 9 ईयर्स नॉन रेजिडेंट हो, दूसरा लास्ट 7 ईयर्स में 729 डेज से कम रहा हो, तीसरा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, इनकम 15 लाख से ज्यादा है और स्टेट क्या हो 120 डेज से ज्यादा और 181 डेज तक, क्योंकि जैसे ही वो 182 डेज से ऊपर पहुंच गया तो फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। ठीक है, और एक नया पॉइंट और आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट कौन होते हैं? सॉरी, जो इंडियन सिटीजन है, जो आउटसाइड इंडिया कहीं भी जिनका टैक्स नहीं लग रहा और जिनकी इनकम 15 लाख रुपए है, तो ऐसे लोग कहलाएंगे डीम्ड सिटीजन। और ये जो डीम्ड रेजिडेंट होंगे वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की लिस्ट में आएंगे। तो ये ऑटोमेटिक इनकम टैक्स ने रूल बना दिया। तो अगर आपको इफ नन ऑफ द अप्लाई, अगर इनमें से कोई अप्लाई नहीं होता इन चारों में से, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, और अगर इन चारों में से कोई भी एक रूल अप्लाई हो जाता है तो फिर आप क्या हो जाएगा? आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा अभी टेबल के थ्रू। तो अब देखिए, अब टेबल के थ्रू इसको रिवाइज करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक टेबल बनाई हुई है मैंने, इस पे आप थोड़ा सा फोकस करिए। आर यू आर रेजिडेंट? ठीक है, इफ नो, नॉन रेजिडेंट। ये कैसे पता लगेगा? बेसिक जो कंडीशंस थी, बेसिक कंडीशन देखेंगे हम, 182 डेज रहा हो टैक्स ईयर में, या फिर 60 डेज प्लस 365 डेज रहा हो 4 ईयर में। अगर आप एक भी कंडीशन पूरी कहलाएंगे तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे, अगर आप नहीं करते तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, डू एनी RNOR कंडीशंस अप्लाई? अब आप रेजिडेंट तो बन गए थे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बट 4 कंडीशंस हमने बताई, अगर उनमें से कोई भी एक अप्लाई हो गई तो फिर आप क्या कहलाएंगे? इफ यस कोई भी एक होगी तो RNOR यानी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। और अगर कोई भी अप्लाई नहीं हो रही, मतलब बेसिक 182 डेज और 60 वाली अप्लाई हो रही है, और नीचे वाली जो 4 कंडीशंस है वो नॉन रेजिडेंट वाली, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली, वो अप्लाई नहीं हो रही, तो आप क्या कहलाएंगे? सीधे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। अब ये टेबल को थोड़ा सा हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया, इससे आपको और क्लैरिटी होगी। इसमें मैंने सीधे कंडीशन ही लिख दी। तो देखिए, इंडिया में सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में या तो आप 182 डेज रहे हो, ठीक है, जो भी आपका टैक्स ईयर था, अगर आप उसमें रहे हो तो आप सीधे क्या हो गए? आप सीधे हो गए रेजिडेंट। ठीक है, अब दूसरा, अगर आप नहीं रहे 182 डेज, तो 2 कंडीशंस थी ना, बेसिक कंडीशन 1 और 2। दूसरी कंडीशन क्या थी? इंडिया में 60 दिन रहे हो पिछले टैक्स ईयर में, और उससे पिछले के 4 सालों में, 4 साल में 365 डेज रहे हो। अगर आपने ये या ये दोनों में से कोई भी एक पूरी कर दी तो आप रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया था। और अगर आपने ये भी पूरी नहीं की और आपने ये भी पूरी नहीं की तो आप क्या कहलाएंगे? आप सीधे नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। तो ये कंडीशंस हो गई आपकी। अब हम देखते हैं एडिशनल कंडीशंस। अगर उनमें से कोई भी एक पूरी कर दी तो फिर आप रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। तो वो कंडीशंस क्या थी? एक कंडीशन तो ये थी कि आपने भाई 10 में से 9 साल, यानी जो आपका टैक्स ईयर था उससे पिछले के 10 सालों में 9 साल अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, अगर हो तो आप RNOR कहलाओगे। ठीक है, या फिर आप 7 साल में 729 डेज से कम रहे हो, अगर ये भी पूरी कर दी तो भी आप RNOR कहलाएंगे। और अगर ये दोनों पूरी नहीं की, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये जो रेजिडेंट था ना, अगर इन दोनों को पूरी कर लेता है तो वो रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी पूरी नहीं करता तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और 2 कंडीशन और मैंने आपको बताई थी RNOR में, यहाँ पे जो RNOR है इसमें तीसरी और चौथी 2 कंडीशन और बताई थी। अगर इंडियन ऑरिजिन है, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, और अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो 120 डेज से 181 डेज तक रहा हो। ठीक है, और फोर्थ बताई थी डीम्ड रेजिडेंट। वो क्या बताया था कि एक पर्सन है इंडियन सिटीजन, वो आउटसाइड इंडिया है, बट उसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है और कहीं भी उसका टैक्स नहीं लगता आउटसाइड इंडिया, तो वो डीम्ड रेजिडेंट कहलाएगा, और वो भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। तो अगर 1 2 3 4, अगर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर रहा है रेजिडेंट, तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। इन चारों में से एक भी पूरी नहीं कर रहा तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। और अगर बेसिक की ही दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर रहा तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आगे से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।